देखिए, okay, this is our 19th chapter, that is boats and streams. इसमें बहुत ही सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन एक बार इनको समझना चाहिए। समझने के बाद प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर ये बहुत चलता है। इसमें तो हम कुछ नोटेशंस यूज करेंगे, vm या फिर vb, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट। उसके बाद है vs, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। अगर आदमी है, तैर रहा है, तो उसको हम vm बोलेंगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। और जब ये कैसा होता है ना कि ये एक नदी होती है या फिर कोई स्ट्रीम होती है जो कि एक तो इधर बह रही है या फिर उल्टा बह रही है, इसके अंदर कोई बोट होती है या फिर आदमी तैर रहा होता है। ये फॉर एग्जांपल बोट है, तो ये बोट कभी कभी इधर जाती है, मतलब इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। और अगर कोई ऐसी बोट इस तरीके से इधर जा रही है स्ट्रीम और बोट जा रही है इधर, तो इसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है। और तीसरी चीज ऐसी भी होती है, जो नदी की धारा है वो कभी कहीं भी बहती नहीं, तालाब है, स्टिल वाटर, ना इधर जा रहा है ना उधर, बस ऐसे स्टिल वाटर है, तो उसमें बोट इधर जा सकती है इधर जा सकती है, तो यहां पे हम अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम नहीं बोल सकते। तब बोलेंगे बोट इज मूविंग इन अ स्टिल वाटर। तो जब बोट स्टिल वाटर में बह रही है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो खुद की होगी, दैट इज vb। और स्ट्रीम की वेलोसिटी ये। और जब स्ट्रीम के साथ, मतलब स्ट्रीम भी बह रही है और बोट भी बह रही है, तब बोट की खुद की वेलोसिटी के साथ स्ट्रीम की वेलोसिटी एक तो ऐड हो सकती है या फिर सब्ट्रैक्ट। तो उस समय हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट रिजल्टेंट, यानी कि vr बोलेंगे हम, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। ये रिलेटिव वेलोसिटी से थोड़ा अलग कंसेप्ट रहता है, थोड़ा अलग। तो रिजल्टेंट ये वेक्टर में, ये फिजिक्स में रहता है ये सब कुछ, लेकिन यहां पे आप बस रिजल्टेंट वेलोसिटी बोलो। तो अब यहां अगर स्टिल वाटर u की स्पीड से बह रहा है और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में इतनी है, मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, और स्ट्रीम की वेलोसिटी v है, जिसे हम बोलते थे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, vs। तो अगर वो बोट डाउनस्ट्रीम बह रही है तो उसकी रिजल्टेंट स्पीड जो हो जाती है, जिसे हमने बोला था वेलोसिटी रिजल्टेंट, मतलब उसमें बोट और स्ट्रीम ये दोनों एक दूसरे के साथ हेल्प करेंगे तो वेलोसिटी की एडिशन हो जाएंगी। मतलब इस तरीके से ये स्ट्रीम इधर बह रही है और बोट भी इधर बह रही है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। और अपस्ट्रीम केस में, मतलब स्ट्रीम इधर बह रही है और बोट इधर बह रही है, तो दोनों के वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन होगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी उस केस में आपकी u माइनस v आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। और एक क्या हो सकता है केस, आपको याद रखना है फैक्ट, वो ये कि अगर किसी चीज, मतलब किसी बोट की या मैन की स्पीड डाउन स्ट्रीम a किलोमीटर पर आवर है और अप स्ट्रीम b किलोमीटर पर आवर है, तो इन दो चीजों से हम वेलोसिटी ऑफ मैन यानी कि बोट एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हाफ ऑफ a माइनस बी हो जाती है, एंड वेलोसिटी ऑफ बोट हाफ ऑफ a प्लस बी हो जाती है। वेलोसिटी ऑफ बोट का मतलब क्या होता है, जब स्ट्रीम बहना बंद कर दे तब खुद की बोट की कितनी स्पीड होगी, उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट। ये बात याद रखनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट खुद की अलग है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम अलग चीज है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इनसाइड द मूविंग स्ट्रीम अलग है। मतलब अगर ये स्ट्रीम मूव नहीं हो रही है और बोट इसमें मूव कर रही है, तैर रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो ये हो गई बोट की खुद की वेलोसिटी vb।
लेकिन अगर ये स्ट्रीम इधर 10 की स्पीड से बह रही है और यहां पे अगर इसी बोट को आप यहां पे चलाओगे इस डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम में, तो बोट की वेलोसिटी स्ट्रीम के साथ मिल जाती है, मतलब 10 हो जाती है प्लस 5, तो ये 15 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और अगर बोट की स्पीड 15 है और स्ट्रीम की इधर 10 है, तो इस स्ट्रीम में बोट की स्पीड 10 प्लस 15 25 हो जाती है। और उसकी जगह पर अगर आप स्ट्रीम इधर बह रही है और बोट इस तरफ बह रही है, स्ट्रीम इधर 10 की स्पीड से जा रही है, बोट इधर 15 की स्पीड से जा रही है, लेकिन ये एक्चुअली 15 की स्पीड से नहीं जाएगी। बोट की स्टिल वाटर में 15 की स्पीड है, लेकिन इस स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, 15 माइनस 10 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखनी है। इसी से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट बोला गया है ना, इस कंसेप्ट का क्या मतलब है, अगर बोट को आप डाउन स्ट्रीम डालो, मतलब बोट इस तरफ जा रही है और डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड आ जाती है ए, हमको तो पता है ये कितनी थी, 5 थी, 15 पकड़ी थी हमने बोट की स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम की वेलोसिटी हमने 10 पकड़ी थी, तो डाउन स्ट्रीम कितनी आएगी, 25। सो दिस इज दी ए, जो कि इस फैक्ट में बताया गया है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, ए। और इसी बोट को अगर आप अपस्ट्रीम लेके जाओगे तो आपकी स्पीड आएगी कितनी, जो कि यहां पे हमने निकाली है, 5 आएगी ना। तो ये जो 5 आएगी ये हो गया आपकी बी, दैट इज दी वेलोसिटी ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो आप इस दोनों डेटा से स्ट्रीम की वेलोसिटी और बोट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। बोट की वेलोसिटी खुद की, मतलब बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में इस फॉर्मूले से आती है, देखिए करके। तो वेलोसिटी ऑफ बोट हाफ ऑफ ए प्लस बी, ए कितना आया हमारा, ये 25 प्लस 5 जो क्या आता है आपका 15, सही है ना, देखिए 15 पकड़ी थी। और वैसे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम आपकी कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ ए माइनस बी, दैट इज 25 माइनस 5 जो कि आ जाता है आपका 10 मीटर पर सेकंड, तो ये, या फिर किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की हमने 10 ही पकड़ी थी, देखिए स्ट्रीम की वेलोसिटी 10 है और बोट की 15 है, तो ये आ रहा है। ओके, वैसे तो ये बोट और स्ट्रीम, इसमें अलग अलग नोटेशंस यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक जरूरत नहीं है तब तक हम सिंपल नोटेशंस यूज करेंगे, राइट, फास्ट आने के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब बोट और मैन सेम ही है। वेलोसिटी ऑफ बोट को हम बोलेंगे ए, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को हम बोलेंगे बी, वेलोसिटी अपस्ट्रीम को हम बोलेंगे, चलिए इसको यू बोला है, इसको वी बोलेंगे, तो इसको ये बोलेंगे। अपस्ट्रीम के लिए क्या बोलेंगे, वेलोसिटी अपस्ट्रीम के लिए हम बोलेंगे बी, और वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम के लिए हम बोलेंगे ये, मतलब पीछे जो फॉर्मूले यूज किए हैं उसमें ये ऐसा बोला है, तो हम ये भी साइंस यूज कर सकते हैं या फिर ये भी। ये करेंगे तो आसान जाएगा, फटाफट फटाफट, मतलब याद रहेगा, ये कैसा याद नहीं रह सकता, राइट। और हमने जो भी फॉर्मूले देखे वो भी आपको रटने हैं। देखो वेलोसिटी अपस्ट्रीम इज 7, वेलोसिटी अपस्ट्रीम 7 है, इसका क्या मतलब है, ये VU इज 7 एंड डाउनस्ट्रीम इज 10, वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम इज 10। फाइंड द मैन्स रेट इन स्टिल वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन का फॉर्मूला हमारा क्या था, 1/2 A प्लस बी, इसका मतलब क्या है, हाफ इंटू, ये का मतलब है वेलोसिटी अपस्ट्रीम, देखिए इधर, सॉरी डाउनस्ट्रीम, प्लस वेलोसिटी अपस्ट्रीम, ये इसको यूज करेंगे हम ज्यादातर। बस आप वो जो फॉर्मूले ना उनको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, मैं बताऊंगा कैसे मॉडिफाई करना है। तो वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम मतलब ये देखिए ये 7 है, और प्लस वेलोसिटी अपस्ट्रीम ये देखिए
किधर है ये, हाँ ये है डाउनस्ट्रीम, ये है अपस्ट्रीम। क्या उल्टा होने से एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 तो ये आपका आ जाता है 1/2 इंटू 17, तो ये आएगा आपका 8.5 किलोमीटर पर आवर। अब रेट ऑफ करंट यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, उसको करंट भी बोलते हैं या फिर रिवर भी बोल सकते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम ये आती है 1/2 a माइनस बी, ऊपर किए हमने फॉर्मूले, लेकिन अब हमको याद रखना है 1/t। ये का मतलब है वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम, बी का मतलब है वेलोसिटी अपस्ट्रीम। तो क्या है ये 1/2 10 माइनस 7, तो यह आता है आपका 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो ऊपर वाले जो फॉर्मूले ना उनको बस चेंज कर लो। क्या है, उनको कैसे चेंज करना है, मतलब याद रहते हैं, ये यू वी ये भी कंफ्यूज कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये 4 जो साइंस है ये वाले, इनको याद रखो। तो हमको वेलोसिटी अपस्ट्रीम, वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ मैन यानी बोट और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, इनके चारों के फॉर्मूले इन्हीं चारों के फॉर्म में। वेलोसिटी अपस्ट्रीम का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, डाउन अपस्ट्रीम का मतलब होता है प्लस, क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, अपस्ट्रीम मतलब माइनस होना चाहिए, राइट। वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम के लिए आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। वेलोसिटी ऑफ बोट निकालनी है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी है तो वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब 1/2 वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम प्लस वेलोसिटी अपस्ट्रीम आती है। ऊपर ही फॉर्मूले किए हैं हमने, ए और बी के फॉर्म में थे, यहां पे अभी ये वी के फॉर्म में है। और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज हाफ ऑफ वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम माइनस वेलोसिटी अपस्ट्रीम। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलों को बहुत बार यूज करना इस चैप्टर में और कुछ नहीं।